चैप्टर 5 वाराणसी की रात और भाग्य का संकेत। वाराणसी, जिसे लोग काशी भी कहते हैं, जहां समय धीमा चलता है पर भाग्य तेजी से करवट लेता है। विनय को यह शहर हमेशा एक अजीब सी शांति देता था। लगता था जैसे कोई अदृश्य पुरानी आत्मा उससे कह रही हो, तेरा सफर अभी शुरू हुआ है। अभी सैकड़ों शहर, सैकड़ों चेहरे और सैकड़ों सच तुझे देखने बाकी हैं। लेकिन आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां गंगा के ऊपर हल्की सी धुंध तैर रही थी। आरती खत्म हो चुकी थी पर हवा में अब भी मंत्रों की गूंज बची हुई थी। विनय की नज़र बार बार उसी दिशा में जा रही थी जहां आराध्या कुछ देर पहले खड़ी थी। वो आई थी और उतनी ही चुपचाप गायब भी हो गई। कौन थी वो? क्या चाहती थी? ये मुलाकातें यूं ही अचानक क्यों हो रही थीं? विनय ने मन ही मन गुस्से से कहा, अगर बात करनी है तो खुलकर करो, ये हाइड एंड सीक क्यों? पर वो जानता था, आराध्या जैसी लड़की कभी आसान नहीं होती। श्लोक और संकेत। ठीक उसी समय घाट पर बैठे एक बूढ़े पुजारी ने तेज आवाज में श्लोक पढ़ना शुरू किया। काल क्रोधो द्रोहश्च कालो मूलम प्रच्छति। विनय ठिठक गया। उसे लगा यह श्लोक उसे ही सुनाया जा रहा है। विनय पास गया और पूछा, बाबा, इसका मतलब? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समय जब करवट लेता है तो क्रोध भी जन्म लेता है, द्वेष भी, और कभी कभी विनाश भी। लेकिन समय ही समाधान देता है। विनय के लिए बात सिंपल कर दी जाए तो मीनिंग, कभी कभी जीवन अचानक घटनाएं करवाता है। गुस्सा या दर्द आए तो घबराओ मत, समय खुद रास्ता दिखा देता है। और बेटा, आज काशी में किसी का समय बदलने वाला है। विनय हक्का बक्का रह गया। ये मेरे लिए कहा या किसी और के लिए? वापस लौटते समय हुआ चमत्कार। विनय ने ई रिक्शा पकड़ी और घाट से होटल की ओर निकला। बीच रास्ते एक मोड़ पर एक बाइक अचानक फिसलकर रिक्शा की तरफ आ गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। टक्कर बसाने से टली। विनय उतरकर उस युवक के पास भागा। भाई, ठीक हो ना? युवक का घुटना छिल गया था, हाथ कांप रहे थे। विनय ने तुरंत फर्स्ट एड किट निकाली। विनय हमेशा साथ रखता था। पुराने एक्सपीरियंस ने सिखाया था कि इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं। लड़का बोला, भाई, मेरी बाइक का इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है। अगर कुछ टूटा होता तो मेरा 57,000 चला जाता। आई एम लिटरली सेव टुडे। विनय हल्के से मुस्कुराया। समय पर रिन्यूअल कराना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त। गुस्सा सड़क पे चाहिए, जेब पर नहीं। विनय ने देखा, बाइक का नंबर पीछे मिटा हुआ था और एक कागज आधा फटा उसके पैर के पास गिरा था। विनय ने उठाकर देखा, पॉलिसी नो 40XZ नॉमिनी। बाकी हिस्सा फटा हुआ था। उसे लगा जैसे कुछ फेमिलियर है। नॉमिनी है, ये एक कोई और भी हो सकता है। पर मन ने कहा, नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आराध्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद कोई और। पर जो कागज था उस पर एक एड्रेस भी था, असीगैत रोड, वही इलाका जहां आराध्या रहती है। दिल की धड़कन तेज। होटल पहुंचकर आया अनचाहा मेहमान कमरे में पहुंचते ही दरवाजा नॉक हुआ। विनय ने खोला। एक साधारण सा आदमी था, जीन्स टी शर्ट, बैग कंधे पर। आप विनय सर? हाँ, मेरा नाम रवि है सर। मैं आपके बारे में सुना है कि आप अच्छे एडवाइज़र हैं। मुझे अर्जेंट हेल्प चाहिए। विनय ने उसे अंदर बुलाया। रवि ने धीरे धीरे बात की। सर, मैं पिछले साल एक्सीडेंट में पिता को खो चुका हूँ। उस समय पता चला कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गलत नॉमिनी में थी। क्लेम डिले हुआ, हम बर्बाद हो गए। विनय गंभीर हो गया। यह कहानी उसने कई बार सुनी थी, पर हर नई कहानी दुख का नया रूप दिखाती थी। क्या हुआ था एग्जैक्टली? रवि ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, नॉमिनी का नाम ए से शुरू होता था सर, लेकिन बाकी डिटेल्स मिसमैच थीं। विनय की सांस अटक गई। फिर वही ए, फिर वही कंफ्यूजन। क्या यह सच में संयोग था या कोई बड़ा राज अनफोल्ड हो रहा था? रवि ने कहा, सर, एक लड़की मेरी बहुत मदद कर रही थी उस समय। उसका नाम था आर। विनय ने तुरंत टोका, आराध्या? रवि चौंक गया। आपको कैसे पता? विनय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह पहली बार था जब किसी और की जिंदगी में भी आराध्या उतनी ही मिस्टीरियस निकल रही थी जितनी विनय के लिए। सस्पेंस गहराता है, रवि बोला। सर, वो अचानक गायब हो गई। जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। ना फोन, ना पता, ना कुछ। विनय के अंदर वॉल्केनो फट चुका था। और उसका इंश्योरेंस से क्या कनेक्शन था? रवि ने तड़प कर कहा, सर, वो कहती थी कुछ पॉलिसीज दिखने से ज्यादा अर्थ रखती हैं और हर दस्तावेज एक कहानी छुपाता है। विनय की आंखें फैल गईं। ये वही बातें थीं जो वो घाट पर कहकर गई थी। विनय धीरे से बोला, वो क्या चाहती है? हम दोनों की जिंदगी में बार बार वो क्यों आती है? रवि ने सबसे डेंजरस लाइन कही,
सर, वो कहती थी कि किसी की जान बचाने के लिए कभी कभी सच्चाई छुपानी पड़ती है। विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सच्चाई किसकी थी और किसकी जान दांव पर थी? विनय अकेला खिड़की पर कहानी अब इंश्योरेंस एडवाइजर्स की दुनिया से बाहर निकलकर एक गहरे रहस्य में घूमने लगी थी, जहां पॉलिसीज सिर्फ कागज नहीं थी, लोगों के फेथ का हिस्सा थीं। विनय ने मोबाइल उठाया और मैसेज टाइप किया। आराध्या, अगर तुम सच में कुछ छुपा रही हो तो कम से कम एक बात बता दो। क्या मैं इस खेल का हिस्सा हूं? सेंड किया। नींद नहीं आई। एक अनजाना संदेश फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। कभी कभी प्रेम भगवान की लीला होता है विनय, और लीला में सवाल पूछे नहीं जाते, केवल निभाए जाते हैं। विनय को लगा शरीर जम गया है। नीचे लिखा था, चैप्टर 5 एंड्स हियर। क्लिफ हैंगर जारी। सस्पेंस। अब प्रेम, भाग्य और इंश्योरेंस की दुनिया सबको एक धागे में बांध रहा है। इंश्योरेंस हैंस का परफेक्ट सोल्यूशन विनय है ना। कार इंश्योरेंस हो, बाइक इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, अब किसी भी पॉलिसी की टेंशन को बोलो गुड बाय। विनय आपके ट्रस्टेड इंश्योरेंस एंड पॉलिसी एडवाइजर हर पॉलिसी को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं और आपको सही कवरेज सही प्राइस में दिलवाते हैं। Any insurance related query? Renewal? New policy? Claim help? Compare plans? Just call. Vinay is always happy to help. Contact now 793-927-019. Your insurance friend, Vinay Insurance Advisor.